दूसरा दिन आज। विधानसभा में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट, तैयारी पूरी। यूसीसी को सदन में रखने से पहले पूरी तरीके से उत्तराखंड में अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। दून बार एसोसिएशन के चुनावों की घोषणा, 27 फरवरी को होगा मतदान, 28 को मतगणना। दावेदार अधिवक्ता प्रचार प्रसार में जुटे। धनोल्टी काड़ाताल में फिर बर्फबारी, जाम से जूझे पर्यटक। चक्राता में बर्फ में फंसे कई यात्रियों के वाहन। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, मैदान में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, उत्तराखंड विधानसभा के लिए आज का दिन अहम है और समान नागरिक संहिता का विधेयक पर होगी चर्चा। अहम खबर आपको हम बता दें, समान नागरिक संहिता के विधेयक पर चर्चा होने की बात सामने आई और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में फैसले की बात। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक और राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर चर्चा। तो अहम दिन उत्तराखंड के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। विभिन्न धर्मों, राजनीतिक दलों से के लोगों से बातचीत की गई है और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सभी धर्मों के लोगों से बात की गई है और बेटियों की शादी की उम्र बताया जा रहा है सभी धर्मों में एक समान हो जाएगी, यूसीसी लागू होता है। तो फिलहाल आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सरकार चाहती है कि एक समान कानून के तहत ही सारे नागरिक आए। इसी के तहत सरकार यूसीसी को कानून बनाना चाहती है और आज इसका विधेयक सदन में पेश होने वाला है। इस समय मैं विधानसभा में मौजूद हूं। अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको विधानसभा की तस्वीरें दिखाई। तमाम जो विपक्षी दलों के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन सभी का आना शुरू हो गया है गरिमा। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और यूसीसी का विधेयक आज आने जा रहा है। सरकार ने आज कार्य स्थगन प्रस्ताव और प्रश्न काल को भी उसको भी ना कराने का फैसला लिया है। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इससे यूसीसी से किसी को घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो असल मुद्दे हैं उसको छिपाने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है और यूसीसी की फिलहाल इस समय कोई आवश्यकता नहीं थी। उत्तराखंड राज्य को चाहिए कि एक सशक्त भू कानून आए। जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उस बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए, तो इन सब विषयों पर काम होना चाहिए। लेकिन सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी को लाने जा रही है। लेकिन गरिमा, इन सब के बीच में आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का जो पिछले लंबे समय से उनकी मांग चली आ रही थी, उनकी मांग को पूरा किया जा सकता है। जो संशोधित विधेयक है उसको सरकार सदन में पेश करेगी आज और उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% क्षैतिज आरक्षण का उनका सपना है, वो सपना संभवतः पूरा हो सकता है। गरिमा, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो विपक्षी विधायक हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जो सरकार यूसीसी को सदन में पेश करने वाली है उससे पहले जो तमाम जो विरोध के जो सुर हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो लगातार इस सदन की कार्रवाई में प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये सीधा तस्वीर विधानसभा की है गरिमा।
और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से चहलकदमी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल अंकित, हम देख विपक्ष पा की रहे हैं, तरफ आप से बिल्कुल लगातार ठीक कह रहे हैं कि चहलकदमी जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है, लेकिन विपक्षियों का प्रदर्शन भी आज देखने को मिल रहा है। देखिए यूसीसी को लेकर लगातार कई तरह के सवाल विपक्षों की ओर से उठाए जाते रहे। सरकार को भी ये कहा जाता रहा, आरोप लगाया जाता रहा कि जो प्राथमिकता जिन मुद्दों को मिलनी चाहिए उनको दरकिनार कर बाकी के मुद्दों को लेकर बात करती रही। और देखिए विपक्ष के लोग मौजूद है, बात करिए इस समय उनसे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आ रहे हैं। एक सवाल है सर, यूसीसी पे नाराजगी क्या है? नाराजगी कोई नहीं है, हमें टाइम दे जाना चाहिए। जो इन्होंने आज ही ले कर रहे हैं, आज इसको कर रहे हैं, आज ही उस पर चर्चा की मांग और आज ही पारित कराना चाह रहे हैं। हमारा कहना है पर्याप्त समय दिया जा रहा है। सर, ये प्रश्नकाल क्यों नहीं करा रही है? प्रश्नकाल संख्या पर लिखता है और ये गरीब भी है। तो गरिमा, ये नेता प्रतिपक्ष यशपाल आले की आप बयान सुन रहे थे और उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत के न्यूज इंडिया से करी है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार डरी भी है, घबराई भी है, इसी वजह से प्रश्नकाल और कार्य स्थगन को भी सरकार सदन में नहीं कर रही है, जो कि नियमावली के विरुद्ध है। अब कांग्रेस के तमाम जो विधायकों के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने राजभवन में भी जाकर के राज्यपाल से इस बात की शिकायत करी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार पूरी तरीके से अपने फैसले को लेकर के कायम है कि वो राज्य में यूसीसी को लागू करेगी। हालांकि इसमें कई अड़चने हैं, संवैधानिक तौर पर इसमें कई सारी बाध्यताएं हैं, वो देखना होगा कि सरकार उसको कैसे पूरा कर पाती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि सरकार को देखिए विपक्षी नेताओं लगातार उनकी ओर से घेरा जा रहा है, और अभी आपने भी जिस तरीके से यशपाल आर्या से बात की, उनकी ओर से भी अहम बातें कही गई। हलचल बहुत तेज है, बताया जा रहा है सुरक्षा भी बहुत ज्यादा कर दी गई है। अंकित, पूरे उत्तराखंड में आज सुरक्षा का जो घेरा है वो बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए हाँ। लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है। इस समय मैं विधानसभा के परिसर के बाहर नहीं हूँ, यहाँ पर आप ये पूरी जो चहलकदमी है वो लगातार देख रहे हैं। बीजेपी के विधायक खजान दास भी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यूसीसी को लेकर के विपक्ष की तरफ से जो हल्ला मचाया जा रहा है, क्या विधायक जी जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप जानबूझ करके यूसीसी को ला रहे हैं, जबकि हमें तो सख्त मूल निवास भू कानून की आवश्यकता है। देखिए यूसीसी भी बहुत जरूरी है, सम्मान सबका करना है, सम्मान नागरिकता का है। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी कदम उठाया और ये पूरा भारत का विषय है। ये उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा पूरे भारतवर्ष में जो यूसीसी को लागू कर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बिना वजह से विरोध करेंगे तो करें अपने स्तर से, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी नहीं आज। इसलिए जी, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड से अगर ये पारित होगा तो पूरे देश के लिए एक नजीर बनने वाला है? एक नजीर बन जाएगा पूरे देश के लिए, और फिर केंद्र सरकार भी इस विषय को लेकर के सोचेगी। और जिस तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का स्टेटमेंट कला है कि उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है और इसमें अन्य प्रदेशों में भी विचार किया जाए। लेकिन कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने तो यहाँ उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया, आप प्रयोग कर रहे हैं और फिर उसको देखिए कोई प्रयोगशाला नहीं है, और ये बहुत ही ऐतिहासिक है। हमने अपने वादे को निभाया, जो जनता के चुनाव के समय जनता को जो वादा किया था उस वादे को हमने निभाया है। हमने चुनाव के समय में कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, और उसको आज लागू होने की बात हो रही है। तो इसमें कोई दिक्कत उन लोगों को नहीं होनी चाहिए जो मुद्दा भी। सर, आप लोग प्रश्नकाल भी नहीं करा रहे, कार्य स्थगन भी नहीं करा रहे, विपक्ष को नाराज किए। इस समय एक स्पेशल सत्र बुलाया गया था और इस समय प्रश्नकाल का समय है। अभी जो बजट सत्र आएगा, बजट सत्र में प्रश्नकाल करे और कार्य स्थगन करे, वो उनका विषय है, किंतु भारतीय जनता पार्टी नियम के अनुसार चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे बीजेपी विधायक खजान दास जो कि यूसीसी को काफी महत्वपूर्ण बता रहे हैं गरिमा, और ये कहना है कि सरकार कुछ भी अपने मन से नहीं कर रही है। जो चुनाव के समय में जनता से वादा किया था वही वादा सरकार निभा रही है। अब इसमें विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए विपक्ष पर हमलावर होते हुए सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं सभी नजर आ रहे हैं, लेकिन यूसीसी को लेकर जिस तरीके से अंकित बातचीत हो रही है, आज देखिए आज का दिन बहुत अहम है और बताया जा रहा है कि यूसीसी लागू होता है तो बहुत बड़े बदलाव जो है वो उत्तराखंड में होने वाले हैं। उन बदलावों पर अगर बात करें तो क्या कुछ खास है जो बदल जाएगा? बताया जा रहा है कि खास तौर पर इसको महिलाओं के लिए लाया जा रहा है, तो महिलाओं से जुड़े कौन से कानून है जिनमें बदलाव होगा अंकित? देखिए गरिमा, अभी ड्राफ्ट सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। संभवतः आज जब ये विधेयक पारित किया जाएगा तो उसके बाद इस पे कुछ भी कह पाना
कह पाने की स्थिति में हम होंगे, लेकिन जो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, सरकार ने इसके माध्यम से महिलाओं के को सशक्तिकरण के दिशा में भी काम किया है। अभी तक जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा था, तो उन सब चीजों पे सरकार का ये मानना है कि यूसीसी आने के बाद इन सब चीजों पे रोक लग सकती है। और सरकार ने चाहे फिर उसमें दहेज प्रथा हो, चाहे फिर बहु विवाह हो, इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश करी है। इसके अलावा महिलाओं को भी समान अधिकार मिले, सरकार चाहती है कि ये भी इस यूसीसी के माध्यम से हो। तो निश्चित ही महिलाओं के अधिकार के संरक्षण के लिए ये यूसीसी कामयाब होगा, इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही है। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच में इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष यूसीसी के समर्थन में है और लगातार इसका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है फिलहाल अंकित कि मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं और आज जब दूसरा दिन है तो क्या आज ड्राफ्ट विधानसभा में पेश होने वाला है? तो ऐसे में कितने बजे तक कार्रवाई पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी? और 11 बजे आमतौर पर कार्रवाई की शुरुआत होती है, तो यानी बहुत कम वक्त बचा है अंकित तस्वीर साफ होने में। देखिए गरिमा, यहाँ पे देखिए आप लगातार हलचल बढ़ गई है। किसी भी क्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। जो विधायकों का काफिला है वो लगातार विधानसभा की तरफ आ रहा है। आप ये तस्वीरों में देखेंगे कि तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो आने वाले हैं, आ रहे हैं। लगातार सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है और सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और तमाम जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए किशोर उपाध्याय जी हैं, टीडी के विधायक, जो कि इस समय पहुंचे हैं और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है गरिमा। और ये सत्र सरकार लाई है। विधायक जी आज बहुत समय, विधायक जी टीडी के विधायक हैं किशोर उपाध्याय। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है विधायक जी। यूसीसी आ रहा है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? इस चीज में यूसीसी को विपक्ष सदन को बटन पे हाथ रखिए। एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। जो काम जब हमारा संविधान बना उसमें भी ये भावना थी कि जो इस देश के नागरिक हैं उनको समान अधिकार, समान कर्तव्य उनका पालन करना चाहिए, मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। बल्कि उनको तो एक देवभूमि से, उत्तराखंड से, जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया है, इसमें देवी देवता रहते हैं, महान हिमालय है, वहां से नई अच्छी शुरुआत हो रही है। उसका स्वागत करिए, उनको भी लाभ होगा, लेकिन वो अपने पैरों का खिलाड़ी मानेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि आप एक खास तबके को आप टारगेट कर रहे हैं और उसी टारगेट के तहत ये काम कर रहे हैं, क्या ऐसा है? आपको बुलाया गया था ना विपक्ष को, जो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश है, उनके चेयरमैन में जो कमेटी बनी उसमें सब लोग सोसाइटी से लेकर बुलाया गया। आपकी अगर कोई बात है तो उनके सामने रखिए, नहीं तो विधानसभा का सत्र चल रहा है। अगर कहीं पर कोई कमी है तो सरकार तो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तो ओपन हार्टेड है। अगर कहीं पर कोई सुझाव है तो उनको स्वीकार किया जा सकता है। वो विधानसभा में अपनी बात रखें, चर्चा होगी, ज्यादा अच्छा है। बाहर खाली दिखाने के लिए, विरोध करने के लिए विरोध सही नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किशोर उपाध्याय, जो कि टीडी से विधायक हैं और वो भी यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं गरिमा, और विपक्ष की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है उस पर भी वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान की मूल प्रति बताया जा रहा है हाथ में लेकर विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और देखिए आज का दिन उत्तराखंड के लिए इतिहास रच जाएगा, जिस तरीके से आज इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उनके इंतजार देखिए उत्तराखंड की जनता भी कर रही है, क्योंकि अगर ठीक तरीके से ये पूरी तरीके से आगे प्रोसीजर बढ़ता है तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, जिसका बड़ा असर आम जनता पर पड़ेगा। आम जनता की क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले पर? उनसे जब आपने बात किया था तब आपको क्या कुछ जानने को मिला अंकित? देखिए गरिमा, इसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि कुछ एक समुदाय के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि बड़ा एक तबका है जो कि यूसीसी के समर्थन में है और इसी समर्थन की वजह से ही सरकार इसको लाने की दिशा में काम कर रही है और सरकार बहुत तेज गति से इसको लागू करने की दिशा में भी काम कर रही है गरिमा। और आज ही सरकार ने इसको सदन के पटल पर रखना है और सरकार चाहती है कि आज ही इसको पारित कराया जाए, क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आने वाली है। विधानसभा से ये पारित होना संभव है, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है वहां पर देखना होगा कि क्या
ये सब चीजें पूरी हो पाती या नहीं हो पाती। लेकिन बहरहाल आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और लगातार जो सत्र की जो समय है वो अब करीब करीब पूरा हो चुका है और सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और लगातार जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक है और अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सदन में पहुंचने वाले हैं। इसकी जानकारी है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने आवास से निकल चुके हैं और अब थोड़ी देर में उनको विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, बस थोड़ी देर का इंतजार, जिसके बाद विधानसभा पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 11 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी उस दौरान अंकित, क्या विपक्षी जो विधायक हैं उनकी ओर से किसी तरीके का हंगामा हो सकता है आज के इस सत्र में? ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? गरिमा, सदन की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। इस समय जो सदन के जो परिसर है वहां पर विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है क्योंकि कुछ एक बाध्यता है सुरक्षा व्यवस्था की वजह से, इसलिए हम भीतर को नहीं दिखा पा रहे। लेकिन विपक्ष आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही इसका विरोध कर रहा है और लगातार सरकार पर जो नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करने की जो आरोप है वो सत्ता पक्ष पर लगाई जा रही है क्योंकि सरकार ने आज ना तो प्रश्नकाल रखा है ना कार्य स्थगन की प्रक्रिया रखी है। तो इन सब चीजों को लेकर के विपक्ष काफी नाराज है। ठीक है, विपक्ष में नाराजगी भी नजर आ रही हो और विपक्ष आज क्या कुछ विपक्ष का रिएक्शन होगा ये देखना भी बहुत अहम होगा। और कांग्रेस ने अपना रुख बदला है। अंकित, जानकारी ये भी मिल रही है कि देखिए कांग्रेस की ओर से अब तक समर्थन मिलता रहा था, लेकिन कांग्रेस ये कह रही थी कि हमें समस्या इस बात से है कि प्राथमिकता में यूसीसी क्यों, क्या बाकी के मुद्दे उत्तराखंड में नहीं बचे हैं, लेकिन अब उसका अलग रुख नजर आ रहा है। अंकित, अनम्यूट। बताया जा रहा है कि जनता मांग कर रही है रोजगार दिलाने की, जनता मांग कर रही है उत्तराखंड में सशक्त। अंकित, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हाँ बोलिए बोलिए अंकित, बोलिए। अभी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। गरिमा, यही एक प्रश्न है क्योंकि विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की नाकामी है उसको सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। राज्य के जो असल मुद्दे हैं उससे सरकार ध्यान भटकाना चाहती है क्योंकि अभी आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सतत तो भू कानून मूल निवास की मांग को लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस तरीके से विपक्ष का ये तर्क है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एक खास समुदाय के लोगों को इसमें टारगेट किया जा रहा है और क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं और सरकार इस विरोध के बाद जो है कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत महसूस करती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि विपक्ष की तरफ से तर्क वितर्क दिया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि लोकसभा के इलेक्शन है, अब विपक्ष का ये आरोप है कि क्योंकि मोदी सरकार ने भी अपने कार्यकाल में कोई खास जो काम है जनहित में नहीं किया है। अब ऐसे में अगर सरकार का की जो कार्य प्रणाली है उससे अगर ध्यान भटकाना है तो उसमें किस तरीके से कार्य किया जाए, तो ये सारी जो बातें हैं वो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। हालांकि गरिमा, आप देखेंगे कि जो सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है और लगातार जो यहाँ पर आप देखेंगे गतिविधि बढ़ती भी नजर आ रही है। अब तो थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था आज और भी अधिक चाक चौबंद की गई है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द यूसीसी को लागू किया जाए और आज ही के दिन सरकार इसको सदन के पटल पर रखेगी और आज ही संभवतः सरकार इसको देर शाम पारित कराती हुई नजर आएगी। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, कम से कम एक बार उनको ड्राफ्ट दीजिए। ड्राफ्ट पढ़ने के बाद इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, किसको इससे परेशानी हो सकती है, लेकिन इन सब चीजों पर सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। तो इन सब बातों को लेकर के थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर में विधानसभा सदन की कार्रवाई में प्रतिभाग करने वाले हैं और लगातार इस यूसीसी को लेकर के हंगामा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। बस अब थोड़ा ही वक्त बचा है जब कार्रवाई शुरू होगी और आज विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा, उस पल का इंतजार लगातार। और देखिए, देश भर में अंकित उत्तराखंड की बात हो रही है क्योंकि अगर ये लागू होने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनता है तो देश भर में भी एक नजीर पेश होगी। यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी जो दिखा है रुख वो काफी खास हो जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष जो बात कह रहा है ना कि उत्तराखंड को इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रदेश बना दिया है, प्रयोगशाला सा बना दिया है, और वो चीज थोड़ी ठीक भी नजर आती है क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड से पहल हो रही है, अगर सब कुछ यहाँ पर ठीक रहता है तो आगे भी केंद्र सरकार इस पर काम करेगी। ये बात केंद्र सरकार के बड़े नेता कह भी चुके हैं।
बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला सरकार ने बना दिया है। अब क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, उससे ठीक टाइम पहले आप यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं। सरकार अभी हमने आपको खजानदास जी से बात कराई थी, जो कि बीजेपी के विधायक है, वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि उत्तराखंड जो है नजीर पेश करेगा और इसके बाद फिर देश में इसको लागू करने की जो कवायद है वो सरकार शुरू करेगी। तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि सरकार कहीं ना कहीं पहले उत्तराखंड में इसको एक लागू करके देखना चाहती है, उसके बाद फिर इसके क्या कुछ परिणाम आते हैं तो कहीं ना कहीं एक देश भर में इसका एक बड़ा परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार अपनी तरफ से जो अपने जनता से किए हुए वायदे हैं उस पर अडिग है और आज सदन में इसको पेश किया जाना है। लेकिन उससे पहले विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला सरकार ने बना करके रख दिया है, जबकि सरकार का ये कहना है कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करिए, जो जनता से वादे थे उसी वादे के अनुरूप ही सरकार यूसीसी को लाने जा रही है। और आज सदन में यूसीसी का जो विधेयक है वो रखा जाना है और आज शाम तक हमें लगता है कि इसे पारित भी सरकार कर लेगी। और महत्वपूर्ण तरीके से आज यूसीसी का ही जो विधेयक है उसके लिए सरकार ने इसी सत्र को लाया है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष यूसीसी के फायदे गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्ष की तरफ से इसके नुकसान बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार पर भी कई गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और लगातार जो सवाल है वो विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार आज सदन में यूसीसी के विधेयक को पेश करने वाली है और देर शाम तक इसे पारित कराने की भी सरकार की योजना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। इंतजार बस अब उस पल का है जब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है उस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत कुछ बदलने वाला है यूसीसी लागू होने के बाद। आज फिलहाल विधानसभा में पेश होगा, उसके बाद जब ये लागू होगा तो क्या कुछ बदलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। उत्तराखंड विधानसभा में अभी थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन ये जो ड्राफ्ट है वो पेश किया जाएगा और सभी के लिए देखिए ये अहम पल है और यूसीसी को लेकर आज बड़ा दिन भी है, उत्तराखंड के लिए भी बड़ा दिन है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं, बताया जा रहा है बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हो जाएगी और समान नागरिक संहिता का विधेयक जिस पर चर्चा होगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर चर्चा और इसके साथ ही कई अहम चीजों को लेकर हुई थी चर्चा। यूसीसी पर कांग्रेस ने हालांकि अपना रुख बदल लिया है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद काफी कुछ बदलने वाला है। महिलाओं के लिए खासतौर पर जो महिलाओं के अधिकार हैं उनमें वृद्धि हो सकती है और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं विधानसभा के लिए, वे थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता विधेयक आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज इसे पेश किए जाने की बात सामने आई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये ट्वीट सामने आया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। ऋषिकेश से खबर है जहां पर शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम की तबियत बिगड़ी है। ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। राज राजेश्वराश्रम जी को सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया के लक्षण मिले हैं। शारदा पीठाधीश्वर के शंकराचार्य की तबियत बिगड़ी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सांस में तकलीफ और निमोनिया के लक्षण मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, शारदा पीठाधीश्वर के शंकराचार्य की तबियत बिगड़ी।
देहरादून से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। राजभवन पहुंची कांग्रेस, संविधान की रक्षा की राज्यपाल से मांग की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन। सत्र में प्रश्नकाल शून्यकाल को समय न देने पर विरोध। कांग्रेस ने ज्ञापन और सरकार को निर्देशित करने की भी मांग की है। कार्यमंत्रणा समिति में विपक्ष को नहीं सुना जा रहा। नेता प्रतिपक्ष की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। नियमावली और परंपराओं की हो रही अनदेखी, नेता प्रतिपक्ष की ओर से ये सारी बड़ी बातें कही गई हैं। अहम खबर आपको बताने, कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपते हुए ये बड़ी बातें कही है। सरकार को निर्देशित करने की भी मांग की है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।